हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लासगो कॉमा स्केल के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्ट में जीसीएस कहते हैं। जीसीएस का यूज पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियस को एसेस करने के लिए करते हैं। इसका यूज हम लोग हेड इंजरी, कॉमा और आईसीयू पेशेंट में करते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट या पैरामेडिकल फील्ड से हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ग्लासगो कॉमा स्केल एक न्यूरोलॉजिकल स्केल है जो पेशेंट के ब्रेन फंक्शन को चेक करता है, ना कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करता है। इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। पहला आई ओपनिंग, दूसरा वर्बल रिस्पॉन्स और तीसरा मोटर रिस्पॉन्स। आई ओपनिंग के लिए हम लोग 4 स्कोरिंग करते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स के लिए 5 स्कोरिंग करते हैं और मोटर रिस्पॉन्स के लिए 6 स्कोरिंग करते हैं। इसे कैसे लिखते हैं? E4, V5, M6। अब हम लोग टोटल स्कोरिंग कितना कर सकते हैं? 15। मैक्सिमम स्कोरिंग 15, मिनिमम 3 स्कोरिंग कर सकते हैं। और इसका फार्मूला होता है GCS बराबर E+V+M। एग्जाम्पल, जैसे किसी पेशेंट का स्कोरिंग E3, V4 और M4 आया तो उसके लिए हम लोग 11 स्कोर करेंगे। टोटल स्कोर हम लोग 3 से 15 के बीच में कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हम लोग 0 स्कोर नहीं करते हैं। तो पहला देखेंगे आई ओपनिंग। स्पॉन्टेनियस, पेशेंट बिना बोले खुद से आँख खोलता है तो उसके लिए 4 स्कोरिंग करेंगे। ओपनिंग ऑन साउंड, अगर पेशेंट आवाज़ देने पर आँख खोलता है तो उसे 3 स्कोरिंग करेंगे। ओपनिंग ऑन पेन स्टिमुलाई, अगर दर्द देने पे पेशेंट आँख खोलता है तो उसके लिए 2 स्कोरिंग करेंगे। अगर पेशेंट आई ओपन नहीं करता है तो उसके लिए 1 स्कोरिंग करेंगे। और ध्यान देने वाली बात है, अगर पेशेंट का आँख किसी कारणवश, जैसे कि चोट लगने से आँख में स्वेलिंग हो गया है तो आँख उसका नहीं खुल रहा है, तो उसके लिए हम लोग C या NT बोले तो नॉट टेस्टेबल लिखेंगे। अगला देखते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। इसमें क्या है, पेशेंट ओरिएंटेड है, मतलब पेशेंट अपना नाम जानता हो, कहाँ से आया हो, तारीख जानता हो, कितना बजा है जानता हो, तो उसके लिए हम लोग 5 स्कोरिंग करेंगे। अगर पेशेंट कन्फ्यूज्ड है, बोल रहा है लेकिन कन्फ्यूजन में है, तो उसके लिए हम लोग 4 स्कोरिंग करेंगे। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, इसमें क्या है, गलत या रैंडम शब्द बोलता हो पेशेंट तो उसके लिए 3 स्कोरिंग करेंगे। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, पेशेंट बोल तो रहा है लेकिन उसका आवाज़ साफ से नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम लोग 2 स्कोरिंग करेंगे। और नो रिस्पॉन्स, पेशेंट अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कुछ तो उसके लिए 1 स्कोरिंग करेंगे। अगला देखेंगे मोटर रिस्पॉन्स। ओबे कमांड फॉलोइंग, अगर पेशेंट को कमांड कर रहे हैं तो वो फॉलो कर रहा है तो उसके लिए हम लोग 6 स्कोरिंग करेंगे। रिस्पॉन्स ऑन पेन स्टिमुलाई, इसका मतलब है पेन के सोर्स को आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए 5 स्कोरिंग करेंगे। विथड्रॉ फ्रॉम पेन या नॉर्मल फ्लेक्शन करता हो तो उसके लिए 4 स्कोरिंग करेंगे। अब नॉर्मल फ्लेक्शन या डिगॉटिकेट के लिए हम लोग 3, और एबनॉर्मल एक्सटेंशन या डिसरिब्रेट के लिए हम लोग 2 स्कोरिंग करेंगे। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसके लिए 1 स्कोरिंग करेंगे। अब हम लोग हेड इंजरी में GCS वैल्यू देखेंगे। अगर स्कोर 13 से 15 के बीच है तो माइल्ड इंजरी है, और 9 से 12 के बीच है तो मॉडरेट इंजरी। अगर 8 से कम है तो पेशेंट को इंट्यूबेट करने का ज़रूरत है, और अगर 5 से कम है तो सीरियस कंडीशन है।